एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं झारखंड के सभी जेपीएससी अभ्यर्थियों का, झारखंड के सभी निवासियों का। आज का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इस पे विशेषकर जो झारखंड के निवासी हैं, उनको ज़रूर गर्व होगा झारखंड की जानकारी प्राप्त करके। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड निवासियों के लिए एक गर्व की अनुभूति प्रदान करेगा। झारखंड की खनिज संपदा के बारे में अगर विशेष रूप से आपको जानना है, तो आपको ये वीडियो पूरी तरह देखना ज़रूरी है। झारखंड जो कि देश का कुल अगर देखें, कुल देश के कुल उत्पादन का अगर देखें, कुल खनिज उत्पादन का 40% जो है उत्पादन करता है। तो 40% जो है खनिज संपदाओं से भरपूर ये झारखंड की धरती रत्नगर्भा के नाम से जानी जाती है। झारखंड की ये धरती रत्नगर्भा के नाम से जानी जाती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो झारखंड आज का टॉपिक जो है ये क्या है? झारखंड खनिज संपदा। तो जेपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जेपीएससी में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, जो कि झारखंड विशेष के लिए एक यहाँ पे अगर देखें तो झारखंड विशेष के लिए जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खनिज संसाधन अगर देखें तो खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का एक समृद्धशाली राज्य है। तो एक चौथाई जो है अगर देखें तो एक चौथाई जो खनिज संपदा है वो झारखंड से ही देश को मिलती है। तो झारखंड के कुल अगर देखें कुल उत्पादन का 40% मीन्स एक चौथाई से भी ज्यादा यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ भारत की उत्पादित कुल खनिजों का लगभग 40% उत्पादन होता है। यहाँ पाए जाने वाले खनिजों की संख्या 30 से अधिक है। अगर देखें तो हर एक जिला जो है झारखंड का 24 जिला है, तो 24 जिलों में से अगर देखें तो कोई ना कोई खनिज उत्पादन करता ही करता है। तो 30 से भी अधिक जो यहाँ पे है खनिज संपदा भरी पड़ी है, खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 16 प्रकार के खनिजों का उत्पादन अभी हो रहा है। अगर देखें तो 16 प्रकार के खनिजों का अभी उत्पादन हो रहा है, बाकी जो है अभी बंद पड़े हैं या फिर उनका उत्पादन इन फ्यूचर किया जाएगा। इनमें से लगभग 16 प्रकार के उत्पादन अभी हो रहे हैं। यहाँ के अर्थव्यवस्था मीन्स झारखंड राज्य के अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ अब 40% उत्पादन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो है अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, इकोनॉमी झारखंड की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, एवं उन पर निर्भर उद्योग धंधे हैं। ओके, तो झारखंड अब जब भी विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड में स्टील्स की फैक्ट्री है, कोयला उत्पादन करता है, देश के कई प्रांतों में कोयला को यह सप्लाई करता है। तो एक तरह से कहें कि झारखंड देश के सभी राज्यों का चूल्हा जलाता है। ओके, तो देश के कुल खनिज संपदा का एक चौथाई से ज्यादा भाग इस राज्य के गर्भ में समाहित है। तो अगर देखें एक चौथाई मीन्स यहाँ पे मतलब अगर देखें तो 25% होना चाहिए था, लेकिन ये 40% है। तो मतलब आधा आधा बोल सकते हैं कि 50% जो है खनिज संपदा झारखंड के पास है। ओके, मीन्स आधा जो है वो एक चौथाई ना होकर के यहाँ पे बोल सकते हैं एक चौथाई से कहीं ज्यादा भाग इस राज्य के गर्भ में समाहित है। तो झारखंड की भूमि पर आप जब सैर करोगे तो झारखंड की भूमि के नीचे आपको बहुत सारे खनिज संपदा भरे पड़े मिलेंगे। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण झारखंड को क्या कहते हैं? रत्नगर्भा कहते हैं। रत्नगर्भा मतलब जिसके गर्भ में रत्नों का भरमार हो, जिसके गर्भ में रत्नों की उत्पत्ति हो। तो रत्नगर्भा जहां से हमें रत्न यानी कि कोयला जो है, ओके, अभ्रक जो है, या फिर लौह अयस्क हो जाता है, या फिर आप धात्विक अधात्विक या फिर ऊर्जा के उत्पादक अगर ले लें, तो ये सारी उत्पादकता अगर झारखंड के पास है तो इसे रत्नगर्भा ही कहा जा सकता है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा संपन्न क्षेत्र है। तो झारखंड का अगर देखें तो छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड के छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो होता है, वहां पे खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा में जो है उत्पादन होती है। खनिजों से संपन्न होने के कारण इस क्षेत्र को भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर, ओके, देश का रूर कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे खनिजों की भरपूर मात्रा है। नए नए खनिजों के सर्वेक्षण हेतु आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। तो राज्य में अगर खनिज होंगे तो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार हैं, दोनों की मिली भगत होगी इसमें कि वो इस चीज को मीन्स मिली भगत यहाँ पे गलत सेंस में ना लें, कि यहाँ पे मिली जुली जो है मीन्स विकास के कार्यों में इसको आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। मीन्स यहाँ पे संरचनाएं ऐसी पैदा की जाए जिससे पैदावार उत्पादकता
बढ़ाई जा सके, जो है खुदाई के कार्य अच्छे किए जा सके, या फिर खनिज संसाधनों का अच्छे से सर्वेक्षण किया जा सके और उन्हें खोज के निकाला जा सके। आइए बात करते हैं झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में। तो झारखंड के खनिज संसाधन अगर देखें तो झारखंड के पास 3 तरह के खनिज जो हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो झारखंड के पास धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज है। धात्विक खनिज में आता है लौह, और अ यहाँ पे लौह और अलौह, दो चीज। धात्विक मीन्स ये लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में पहला यहाँ पे अगर देखें तो पहला क्या है, मैंगनीज। पहला क्या है यहाँ पे, मैंगनीज। ओके, दूसरा क्या है, क्रोमाइट। ओके, दूसरा यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, क्रोमाइट। तो पहला यहाँ पे लौह धात्विक खनिज, दूसरा अलौह धात्विक खनिज। लौह में पहला यहाँ पे मैग्नीज, दूसरा क्रोमाइड, तीसरा जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं, तीसरा टीन। ओके, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हैं या फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, उन एलिमेंट्स में से मैग्नीज, क्रोमाइड, जस्ता जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, टीन जिसको हम लोग स्टेनम एसएन बोलते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है। तांबा, कॉपर, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम बनाने के लिए, मीन्स स्टील जो है, स्टील के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पे बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम ओर जो है, बेसिकली ये एल्यूमिनियम ओर कहा जाएगा यहाँ पे। टंगस्टन, ओके, बल्ब के फिलामेंट्स के रूप में बिजली विभाग में इसका उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी, ये विशेषकर जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है उसके किनारे या फिर उसकी नदी को मतलब नदी की मिट्टी को छान के सोना निकाला जाता है। चांदी जो है ये अल्प मात्रा में झारखंड में उपलब्ध है। वेनेडियम, ओके, ये भी झारखंड में। अलौह मीन्स यहाँ पे लौह और अलौह मीन्स मेटालिक और नॉन मेटालिक भी आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये मेटालिक मीन्स हो गया यहाँ पे लौह खनिज और अलौह खनिज, और लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज। अब दूसरे पार्ट में आते हैं यहाँ पे अधात्विक खनिज के ऊपर। तो अधात्विक खनिज में अगर देखें तो यहाँ पे अब्रक, चूना पत्थर, काइनाइट, ओके, डोलामाइट, ग्रेफाइट और एस्बेस्टस, अग्नि मृत्तिका, चीनी मिट्टी और सोपस्टोन पाए जाते हैं। तो झारखंड में ये सारे अधात्विक खनिज भी हैं जो कि प्रचुर मात्रा में हैं। तो मैग्नीज, क्रोमाइड, जस्ता, टीन, 4। ओके, लौह, अलौह में तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, सोना, चांदी, वेनेडियम। तो यहाँ पे कितना है, 6। ओके, 2 2 4 तो 6। ओके, तो 10 हो गया। धात्विक खनिज कितने प्रकार हो गए यहाँ पे, 10। अधात्विक खनिज अगर देखें तो यहाँ पे अब्रक, चूना पत्थर, काइनाइट 3, डोलामाइट 4, ग्रेफाइट 5, एस्बेस्टस 6, अग्निमित्रिका 7, चीनी मिट्टी 8 और सोपस्टोन 9। यहाँ पे क्या है, अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिज अगर देखें तो ऊर्जा खनिज में बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे कोयला, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट। तो यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट ये सब जो है आणविक खनिज होते हैं। कोयला जो है हमारे लिए बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे अगर हमें ट्रेन चलाना है, भाप इंजन होगा तो वहां पे कोयला की जरूरत पड़ेगी, स्टीम इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं, कोयला की जरूरत पड़ेगी। यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट, देश को अगर मजबूती प्रदान करना हो तो यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट जैसे खनिजों का होना बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे धात्विक खनिज के बारे में हम बात करेंगे। तो धात्विक खनिज यहाँ पे 2 प्रकार के उपवर्गों में इसको बांटा जाता है, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज अगर देखें तो इसका विवरण इस प्रकार है। तो पहला अगर देखें तो लौह अयस्क, आयरन ओर। आयरन ओर जिससे हम आयरन बनाते हैं, स्टील उत्पादन में इसका बेसिक मीन्स रोल है। तो झारखंड में लौह अयस्क की प्राप्ति का क्षेत्र कहाँ पे है, सिंहभूम जिला। झारखंड में अगर देखें तो लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ होती है, सिंहभूम जिला में। ओके, तो जो सिंहभूम जिला है उसका दक्षिणी भाग अगर देखें तो वहां पे ये लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ओके, सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क जो है वो मिलता है। लौह अयस्क की पेटी है जो 48 किलोमीटर लंबी पट्टी है। यहाँ पे क्या है, 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में उड़ीसा के मयूरभंज एवं क्योंझर तक विस्तृत है। यह पट्टी विश्व के सबसे बड़े लौह भंडार के रूप में मानी जाती है। अब सोचिए, झारखंड का स्थान अगर आप देखें तो इंडिया में ही नहीं, विश्व में नंबर 1 है। अगर आयरन ओर की पट्टी के बारे में बात करें तो यह पट्टी विश्व के सबसे बड़े लौह भंडार के रूप में मानी जाती है। सिंहभूम के दक्षिणी भाग में स्थित नोवामुंडी, गुआ और पनसिराबुरु, बादाम पहाड़ जिसको बादामी पहाड़ भी बोलते हैं, जामदा, ओके, गुरुम सिंहानी और किरीबुरु
आदि लोहे के प्रमुख खान है। तो यहाँ पे लोहे का जो ये खान है, ये कहाँ कहाँ पे है? सिंहभूम के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पे? नोवामुंडी, गोवा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं पनसिराबुरु और बादाम पहाड़ जामदा, जिसको बोलते हैं बादाम पहाड़ जामदा, और गुरु महिसानी और किरीबुरु आदि लोहे के प्रमुख खान है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित नोवामुंडी का खान एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है। अब एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें, इंडिया में ही नहीं, एशिया महाद्वीप में अगर देखें तो ये नोवामुंडी का खान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है। इन खानों से उच्च कोटि के हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। तो हेमेटाइट जो है वो आयरन ओर है। तो यहाँ पे जो है आयरन ओर मिलता है। हेमेटाइट वर्ग लौह अयस्क में लोहे का अंश कितना होता है? 60%। तो 60 टू 68% जो है आयरन सिर्फ और सिर्फ हेमेटाइट से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्कों में 99% भाग हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्कों का है। तो जो बेस्ट क्वालिटी का अब मीन्स यहाँ पे आयरन ओर है वो झारखंड के पास है, और वो एशिया में सबसे बड़ा खान के रूप में अवेलेबल है। मैग्नीज, तो मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में भी किया जाता है एवं सूखी बैटरी व रसायन उद्योगों में होता है। झारखंड में मैग्नीज का भंडार राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। अगर देखें तो मैग्नीज कम मात्रा में है, इसलिए राज्य को इसका आयात करना पड़ता है। यहाँ मैग्नीज 3 प्रमुख जो है, गोवा से लिमटू, चाईबासा, ओके, और बरजामुंडा, एवं बड़ा जामदा से नोवामुंडी जो है, कालिंदा, बंसडेरा और पंसारी बुरु एवं पहाड़पुर आदि मैंगनीज के प्रमुख खान हैं। तो जहाँ पे आयरन ओर था वहां पे कम मात्रा में जो है दूसरे अयस्क भी मिलते हैं। एक अयस्क अगर आपको किसी भी खान से मिलता है तो उसी खान से आपको दूसरे अयस्क की भी प्राप्ति होती है। तो मैंगनीज जो है, मैंगनीज का उत्पादन कम है, लेकिन स्टील फैक्ट्रीज झारखंड में हैं, जिसके कारण आयात किया जाता है दूसरे राज्यों से। क्रोमाइट, क्रोमाइट का उपयोग इस्पात बनाने में, अब ये भी स्टील फैक्ट्री में यूज होता है क्रोमाइट। झारखंड के क्रोमाइट मुख्य जमाव जो है सिंहभूम के जोचोहातू और सरायकेला क्षेत्रों में है। यह देश के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 5.3% भाग पाया जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो 5.3% जो है देश के, अगर देश को 100% मान लें तो उसमें से 5% जो है वो झारखंड के पास कहाँ पे है? सिंहभूम के जोजाहातू एवं सरायकेला के क्षेत्रों में उपलब्ध है। जस्ता, जिंक, यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची व सिंहभूम जिले में पाया जाता है। जिंक जो है यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची व सिंहभूम जिले में पाया जाता है। टीन, यह हजारीबाग एवं रांची में पाया जाता है। टीन जो है यह हजारीबाग एवं रांची में पाया जाता है। आगे देखें, अलौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज। तो अलौह धात्विक खनिज के विवरण देखें तो यहाँ पे नीचे तांबा, तांबा का उपयोग बिजली उपकरण, जो हाई टेंशन लाइन होती है वहां पे तांबा के वायर्स जो होते हैं, तांबा कॉपर वायर जो होता है, उनको हाई टेंशन लाइंस में यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइंस में यूज किया जाता है। घरेलू बर्तन, तांबा के बर्तनों में पानी पीना, खाना खाना अच्छा माना जाता है। धातु मिश्रण आदि में किया जाता है। तो धातु मिश्रण, एक धातु को दूसरे धातु के साथ मिश्रित धातु बनाने के लिए तांबा का उपयोग किया जाता है। इन खनिजों के उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पे भी झारखंड को देखें तो ये टॉप मोस्ट में आता है। तो जबकि मैंने बता दिया था आपको कि 40% मिनरल्स जो है वो झारखंड ही पूरे इंडिया को सप्लाई करता है। तो झारखंड का 40% मिनरल जब है तो सारे मिनरल्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं झारखंड के पास हैं। आप जीके का कोई भी क्वेश्चन उठा लो कि ये मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, तो उसमें से एक आंसर अगर आप झारखंड लिख देते हो तो आपका सही हो जाता है। सिंहभूम, मौसाबनी, धोमनी, सुरादा, केंदाडी, पत्थरगोड्डा एवं घाटशिला में तांबे के खाने हैं। हजारीबाग एवं संथाल परगना के कुछ हिस्सों में भी तांबा मिलता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ओके, तो इसके क्षेत्र जैसे कि आपने पहले देखा, तो बॉक्साइट जो है मैंने बताया था, बॉक्साइट ओर है किसका? एल्यूमिनियम का ओर, एल्यूमिनियम की एक अयस्क है। यह क्षेत्र मीन्स ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? पलामू के आसपास। ओके, पाट क्षेत्र, रांची पठार, लोहरदगा के आसपास क्षेत्र, हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विकास है। यहाँ उच्च कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं जिसमें 52 से 55%, अब जो भी यहाँ पे मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी का ही मिलता है। 52 से 55% एल्यूमिनियम होता है, जिसमें से अगर देखें तो बॉक्साइट्स में, बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम ओर है। तो एल्यूमिनियम को बनाने के लिए हमें बॉक्साइट का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, तो बॉक्साइट का जब उपयोग किया जाता है तो उससे बेस्ट क्वालिटी की एल्यूमिनियम मिलती है। तो एल्यूमिनियम जो मिलेगी वो किससे मिलेगी? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट में कितना है
एल्यूमिनियम की मात्रा 52 से 55%। ओके, और ये बेस्ट क्वालिटी का जो बॉक्साइट है ये झारखंड में कहाँ मिलता है? लोहरदगा के आसपास क्षेत्र, हजारीबाग, राजमहल की पहाड़ी, रांची पठार। ओके, और पलामू के आसपास जो पाट क्षेत्र है वहां पे यहाँ उच्च कोटि का बॉक्साइट जो है पाया जाता है। टंगस्टन, इसका उपयोग बिजली उद्योग में किया जाता है, यह हजारीबाग में पाया जाता है। टंगस्टन कहाँ पे पाया जाता है? हजारीबाग में। सोना, गोल्ड। अब गोल्ड अगर देखें किसी राज्य के पास है तो उसकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट होनी चाहिए। स्वर्ण रेखा नदी की बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते हैं। तो यह एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर डेवलप किया जाए, हालांकि डेवलप्ड हैं कुछ प्रोजेक्ट, लेकिन अगर विशेषकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, बड़े रूप में अगर किया जाए, तो झारखंड के पास सोने की प्रचुर मात्रा हो जाएगी। स्वर्ण रेखा नदी बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते हैं। नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसी नाम से पड़ा क्योंकि वो नदी जो है सोने देती है। ये सोने के कण छोटा नागपुर के पठारों के अपक्षयन से आते हैं। तो छोटा नागपुर के पठारों के अपक्षयन से, जिसमें कोयले की प्राचीनतम भंडार हैं। ओके, प्राचीनतम भंडार, यहाँ पे विकास मतलब जो है कोयला का पहले जो है वहां पे मिलता था। छोटा नागपुर के पठार के नीचे कोयले जो हैं वो दबे होते थे। इसके क्षेत्र से सिंहभूम की स्वर्णरेखा नदी की घाटी, पलामू सोन नदी की घाटी और हजारीबाग दामोदर नदी की घाटी में थे। यह सोना उपलब्ध नहीं होता। अब यह सोना उपलब्ध नहीं होता, लेकिन उपलब्धि प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में करीब 350 किलोग्राम सोना का औसत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL जो है मऊ कॉपर प्लांट जो कि घाटशिला में है प्रतिवर्ष होता है, जो तांबा अयस्क के उत्पादन मीन्स बाय प्रोडक्ट के रूप में निकालता है। तो 350 किलोग्राम औसत उत्पादन जो है ये झारखंड से होती है। तो झारखंड को अगर अभी मतलब अगर अच्छे से अगर सर्वेक्षण किया जाए तो झारखंड के कुछ पठारों में अभी भी सोना का उत्पादन का होने का चांसेस है, सोना निकाला जा सकता है। ओके, तो कॉपर प्लांट घाटशिला के प्रतिवर्ष होता है, जो तांबा अयस्क के उत्पादन मीन्स बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। चांदी अल्प मात्रा में हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम आदि जिलों में मिलती है। चांदी जो कि कम मात्रा में है लेकिन है। ओके, कच्चे रूप में इसको यहाँ पे पाया जाता है। वेनेडियम यह सिंहभूम के दुलापारा और दुलावेटन के में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे सिंहभूम के दुलपारा और दुबला वेटन जो है उस जगह पे वेनेडियम जो है मिलता है। अब आते हैं, बात करते हैं अधात्विक खनिज। अब इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड में पूछे जा सकते हैं, तो थियोरी पार्ट को अच्छे से गो थ्रू करना है। नोट्स के लिए टेलीग्राम रेफर करना है। ओके, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ जाना है, वहां पे आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, और कोई भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों का विवरण इस प्रकार है। अब्रक, माइका, इसका उपयोग बिजली के सामान, औषधि, सीसा, सजावटी सामान और अग्निरोधक सामग्री, संचार संयंत्र आदि में किया जाता है। कोडरमा जिले में स्थित कोडरमा एवं झुमरी तिलैया अब्रक के प्रमुख क्षेत्र हैं। कोडरमा को भारत की अब्रक की राजधानी मीन्स माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अब्रक जो कि क्या बोलते हैं इसको, मस्कोवाइट, ओके, मिलता है, जिसे रूबी अब्रक भी, रूबी माइका भी कहते हैं। इसकी गुणवत्ता के कारण विश्व बाजार में इसकी अधिक मांग है। यही कारण है झारखंड कुल अब्रक उत्पादन का 90% भाग निर्यात किया जाता है। तो टोटल अगर देखें तो 90% ये क्या करता है, निर्यात कर देता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, इससे सीमेंट बनता है। तो सीमेंट की भी फैक्ट्री हमारे झारखंड में बहुत है, जिसका उपयोग इमारत बनाने में किया जाता है। इस्पात भट्टी में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कच्चे माल के रूप में हम चूना पत्थर का कहाँ पे यूज करते हैं, इस्पात भट्टी, स्टील प्लांट में भी। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एवं पलामू में इसके क्षेत्र हैं। काइनाइट, तो कोई भी अगर कंपनी है वो झारखंड खुशी खुशी इसलिए आना चाहती है क्योंकि झारखंड में सारी व्यवस्थाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। उन्हें कोई भी चीज बाहर से आयात करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण हर एक कंपनियां जो है वो झारखंड में आग गड़ाए बैठी रहती है। बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो झारखंड पहुंच चुकी है पहले से ही। काइनाइट यह ताप सहन करने वाला खनिज है, इसलिए इसका उपयोग ताप सह सामग्री निर्माण में किया जाता है। लोहा गलाने की भट्टियों में इसका स्तर दिया जाता है। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, सिंहभूम क्षेत्र में, लिप्साबुरु क्षेत्र में जिसको हम लोग बोलते हैं। सिंहभूम के राज खरसवां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। ओके, इंडियन कॉपर लिमिटेड जो है ये करती है। डोलोमाइट, इसका उपयोग कागज, सीसा, लौह इस्पात, सीमेंट एवं गृह सामग्री के उद्योगों में होता है। पलामू जिला के डाल्टनगंज क्षेत्र में इसका
प्रमुख क्षेत्र जिसको हम लोग मानते हैं। ओके, तो डोलोमाइट का यहाँ पे उत्पादन होता है। ग्रेफाइट या कार्बन का एक रूप। ग्रेफाइट, आपने पेंसिल का इस्तेमाल किया होगा, पेंसिल के अंदर जो लीड रहती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट एक जो है नॉन मेटल है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसका विशेष जो है वो आप केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम आप इसको जान सकते हैं। यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा, ब्लैक लेड भी कहा जाता है। इसका उपयोग उच्च ताप सह उद्योग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री, ओके, में उच्च ताप सह सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। यह पलामू के बारेसनट और नारोमार और कोजरूम एवं लाट क्षेत्र में मिलता है। पलामू में इसका विशेष उत्पादन होता है। एस्बेस्टस, इसका उपयोग छत बनाने एवं रासायनिक उद्योगों में होता है। यह रांची, सिंहभूम में प्राप्त किया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पे मिलता है? रांची और सिंहभूम में। अग्नि मृत्तिका, अग्निसह मिट्टी जिसको हम लोग फायर क्ले भी बोलते हैं, यह ताप की कुचालक जिसको बोलती है होती है। मीन्स कुचालक में चालक और कुचालक दो साथ में, जो कंडक्ट और नॉन कंडक्ट, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि नॉन कंडक्ट ऑफ हीट। इसलिए इस मिट्टी से बनी ईंटों का उपयोग ताप भट्टियों के निर्माण में किया जाता है। यह दामोदर घाटी, पलामू, रांची आदि स्थानों पर मिलती है। तो अगर आप भट्टी देखते हैं, जिस भट्टी में हम लोग मीन्स नॉर्मली अगर देखें कि कोई हीटर है, तो हीटर के सराउंडिंग आप देखते हैं तो वो अग्नि मृत्तिका जो है वो मिट्टी से बनी होती है, उनके ईंटों से बनाई जाती है, तो वो उच्चतम ताप को भी सह सकती है। चीनी मिट्टी, चाइना क्ले और कर्लिन, तो यह मिट्टी जो है प्लेस्पार नाम के खनिज से अपर्दन फलस्वरूप बनाई जाती है। तो यह मिट्टी जो है वो किससे बनती है? फेल्सपार नामक खनिज के अपर्दन के फलस्वरूप बनती है। चीनी मिट्टी से बिजली का उपकरण, घरेलू बर्तन आदि बनाए जाते हैं। यह सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपने अगर पोल देखा होगा, इलेक्ट्रिक पोल देखा होगा, तो उसके ऊपर अगर देखें तो कप्स यूज होते हैं, जिस कप से वायर को खींचा जाता है। तो वो जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रिक, मीन्स यहाँ पे नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो ये मिट्टी से बने हुए, जो चीनी मिट्टी से बने हुए चीजें होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसमिशन में। और दूसरा उत्पादन यह कहाँ पे होता है? आप घर पे अगर चाय पीते हैं तो चाय का कप जो बनता है, वो कप जो है, प्लेट, ये सब जो है चीनी मिट्टी से बने होते हैं। सोप स्टोन, इसका उपयोग पेंसिल, वार्निश एवं पाउडर बनाने में होता है। यह सिंहभूम और हजारीबाग में पाया जाता है। अब बात करते हैं ऊर्जा खनिज की। तो ऊर्जा खनिज अगर बेसिकली बात करें तो जो एनर्जी, ओके, मीन्स यहाँ पे जो मिनरल्स है जो एनर्जी प्रदान करती है। तो एनर्जी प्रदान करने वाली चीजें क्या है? कोयला। कोयला से हम लोग क्या? हीट एनर्जी। तो कोयला के मामले में झारखंड देश का अग्रणी राज्य है। पूरे देश के उत्पादन का 1/3 उत्पादन यहाँ पे ही होता है। कोयला जो है झारखंड से ही पूरे देश में सप्लाई होता है। झारखंड में कोयला उत्पादन के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। क्षेत्र का नाम: दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ओके, झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा आदि जो है प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र आते हैं, जिसमें झरिया है, चंद्रपुरा है, रामगढ़ है, बोकारो है, कर्णपुरा है। ये 5 कहाँ पे हैं? दामोदर घाटी। इस चीज को आप अच्छे तरह से याद रखेंगे। क्षेत्र का नाम क्या है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। बराकर बेसिन क्षेत्र, हजारीबाग के इटखोरी, कुजू व चोप, गिरिडीह आदि में जो है प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अजय बेसिन क्षेत्र, हजारीबाग जिला का जयंती, जिसको जयंती नदी यहाँ पे है, जयंती शहर वहाँ पे, ओके, सहजोरी, ओके, कुंडित करैया आदि जो है ये अजय बेसिन क्षेत्र में आता है। हजारीबाग जिला, और यहाँ पे जयंती, सहगोरी, कुंडित करैया आदि, ओके। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ब्रह्मानी, पचवारा, छपरवीटा, गिलवाड़ी, हैना आदि आते हैं। उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा नदी और अमानत नदी के क्षेत्र के किनारे ये स्थित है। झारखंड में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। अब देखिए, कोई भी खनिज की बात आती है तो झारखंड में वो नंबर 1 ही होता है। यहाँ बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट, जो कि कोयले का उच्चतम प्रकार है, बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट, जलने में और कम धुआं देने में यह फेमस है। ओके, बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट दोनों उपयोगी प्रकार कोयले के उपलब्ध हैं। बिटुमिनस कोयला में 78 से 86% तक कार्बन का अंश होता है, तो इजिली बर्न होता है। ओके, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। एंथ्रासाइट कोयले में 94 से 98% तक कार्बन का अंश होता है। यह राज्य के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। झारखंड खनिजों को क्या करता है? निर्यात करता है, दूसरे राज्यों को देता है, तो वहां से इनको जो है अच्छी प्राइस मिलती है, जिससे इकोनॉमी, झारखंड की इकोनॉमी बूस्ट होती है। और झारखंड जो है उत्पादन क्षेत्र में अगर अग्रणी है, तो इकोनॉमी में भी इसको आगे होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक स्थिति सही नहीं होने के कारण
झारखंड जो है एक पिछड़ा राज्य में आ जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि झारखंड जो है एकदम से बहुत पिछड़े राज्य में आ जा रहा है, लेकिन हाँ, उतना मतलब जितने क्षेत्र में इसकी जो है उत्पादकता है, खनिज संपदा है, सब कुछ होने के बावजूद भी झारखंड का डेवलपमेंट अगर देखें तो उस मतलब सही दिशा में नहीं हो पा रही है। जिस तरह से हो सकते हैं, झारखंड के जो हैं युवा बाहर जाते हैं, बाहर जाके मीन्स वहाँ से रोजगार के लिए बाहर मतलब उनको काम करना पड़ता है, जो कि उनको रोजगार झारखंड में ही मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो राजनीतिक परिवेश के लिए अच्छी है, एक टीचर के लिए ये सब चीज़ें बता देना नॉलेज के लिए सही है, ओके। लेकिन ये राजनीतिज्ञों का काम है, वो अपना काम सही ढंग से करें। कार्बन का अंश होता है, यह राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। झारखंड को खनिजों के होने वाली आय जो है 75%, 75% जो है वो कहाँ से मिलती है? कोयला से मिलती है। झारखंड में उपलब्ध कोयले के 3 प्रकार अगर देखें, कोकिंग, अर्ध कोकिंग और गैर कोकिंग। कोकिंग व अर्ध कोकिंग, जिसको हम लोग कोकिंग और सेमी कोकिंग कोयले का उपयोग भारी उद्योगों, जो कि विशेषकर धात्विक उद्योगों में धौंक भट्टी, ओके, तो धातु को गलाने के लिए जो है वो किया जाता है, या फिर धात्विक उद्योगों में धौंक भट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस, ओके, जहाँ पे उसको गलाया जाता है। ओके, गैर कोकिंग जो नॉन कोकिंग कोयले का उपयोग स्पंज, लोहा, ताप शक्ति मिन्स और रेलवे, सीमेंट, खाद, ईंट भट्टी, घरेलू ईंधन आदि में होता है। कम लागत में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से झारखंड में कोयला क्षेत्रों में से परियोजनाएं चलाई जा रही है। सोवियत रूस की सहायता से चलने वाली 2 परियोजनाएं झरिया क्षेत्र में कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र का विकास तथा झरिया क्षेत्र के सीता नाला विकास जो हुआ था वो वहां पे हुआ था। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाली 5 परियोजनाएं झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना तथा कतरास परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको ये दोनों चीजें याद रखनी चाहिए। सोवियत रूस की सहायता से चलने वाली 2 परियोजनाएं कौन कौन सी है? झरिया क्षेत्र से कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र का विकास तथा झरिया क्षेत्र से सीता नाला का विकास, ओके, तो ये 2 परियोजनाएं होगी। वर्ल्ड बैंक जो है वो सहायता दिया हुआ है, उससे 5 परियोजनाएं यहाँ पे चल रही है। झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना तथा कतरास परियोजना। तो ये 5 क्या है? वर्ल्ड बैंक, और 2 जो है सोवियत रूस की सहायता से। यूरेनियम, यह एक आणविक खनिज है। इसका विस्तार जादूगोड़ा, दालबूमगढ़ और जुर्माडी, नरवा, बागजत, कन्यालुका, केरुआ डुमरी आदि क्षेत्रों में है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा, जिसको जादागोड़ा भी कहते हैं, कि यूरेनियम खादान जो है से खुदाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है। ओके, तो झारखंड में यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। थोरियम, यह भी एक आणविक खनिज है, जैसे कि यूरेनियम है वैसे ही थोरियम भी है। ओके, आणविक खनिज है। इसका विस्तार जो है वो रांची, पठार और धनबाद में है। ओके, इल्मेनाइट, यह एक आणविक खनिज, अब ये भी क्या है? एक आणविक खनिज है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान एवं अणुशक्ति वाले, ओके, अंत, जिसको बोलते हैं अंतयान के काम में आने वाले धातु टाइटेनियम बनाने में होता है, या रांची क्षेत्र में मिलता है। तो रांची जो कि देश की सॉरी राज्य की राजधानी है, ओके, वहां पे जो है ये इल्मेनाइट मिलती है। ओके, झारखंड में खनिज की उपलब्धता अगर देखें तो लौह अयस्क जो है वो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू। कोयला, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, दुमका, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, रांची, पलामू, चतरा, लातेहार। कोयला ये धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, दुमका, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, रांची, पलामू, चतरा, लातेहार यहाँ पे है। तांबा अगर देखें पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग में। बॉक्साइड अगर देखें तो गुमला, लातेहार, लोहरदग्गा में। चूना पत्थर अगर देखें हजारीबाग, रांची, रामगढ़, गोड्डा, पलामू, लातेहार, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में। ओंकर पश्चिमी सिंहभूम में होता है। कोबाल्ट पूर्वी सिंहभूम में होता है। ग्रेफाइट पलामू में होता है। ओके, देन फायर क्ले धनबाद, हजारीबाग, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़। चाइना क्ले रांची, दुमका, हजारीबाग, लोहरदग्गा। ओके, मैग्नीज अयस्क पश्चिमी सिंहभूम, सोना रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। चांदी हजारीबाग, रांची, सिंहभूम। ओके, देन एफाटाइट जो है पश्चिमी सिंहभूम में। एस्बेस्टस पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसोवा। ओके, देन वेनवोनाइट जो है साहेबगंज। ओके, डोलोमाइट पलामू और गढ़वा में। देन यहाँ पे देख सकते हैं पायरोक्सनाइट जो है वो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसोवा में। फेल्सपार जो है वो कहाँ पे? दुमका, हजारीबाग और देवघर में। ओके, क्रोमाइट जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में। अब्रक कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह में। क्वार्ट्ज जो है वो कहाँ पे होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टजाइट, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवा, दुमका, हजारीबाग, देवघर, पलामू, साहिबगंज यहाँ पे। सोपस्टोन पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवा, गिरिडीह,
मैग्नेसाइट पूर्वी सिंहभूम, बायराइट जो पलामू, रांची और पूर्वी सिंहभूम है, मैग्नेटाइट पलामू, पूर्वी सिंहभूम है। तो ये था आज का वीडियो जो कि मैंने आपको बताया किसके बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, तो झारखंड के खनिज संपदा के बारे में। तो झारखंड जो कि खनिज संपदा का एक धनी राज्य, समृद्धशाली राज्य है। झारखंड देश को 40% खनिज देता है। ओके, तो आप इस पूरे नोट्स को पाने के लिए टेलीग्राम पे विजिट करें, इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, तथा यूट्यूब का ये चैनल जो है जेपीएससी एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और तथा जेपीएससी स्टूडेंट जो हैं उन्हें मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी अच्छे से हो, उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मुझसे कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिसमें मैं आपको झारखंड के बारे में, विशेषकर झारखंड के इतिहास, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, भौगोलिक स्थिति भी मैंने आपको पहले बता दी है। तो इस तरह के झारखंड के जो भी स्पेशल वीडियो हैं, झारखंड जीके से रिलेटेड या फिर झारखंड के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी हैं, मीन्स जीएस जो पेपर 2 है, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ share with your friend, subscribe this channel, and do like and comment also. Don't forget it, okay? Because this will give motivation to me also to make a such good content for you. Okay, thank you so much. Keep watching. Thank you.